ये आपका फिर से रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को हम बता दें अगली खबर का रुख करेंगे। आयकर विभाग की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है और आयकर विभाग की ओर से छापेमारी पर बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति भी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, छापों में बड़े पैमाने पर काला धन मिला है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। 1.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है कुछ ठिकानों पर और आज शाम तक पूरी नकदी की गिनती की जाएगी। आयकर अधिकारी ये गिनती करेंगे। भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण भी मिले हैं छापों में। 2 दर्जन से ज्यादा अघोषित बैंक के लॉकर्स भी सामने आए हैं। बड़े पैमाने पर बैंक खातों की जानकारी भी सामने आई है। आयकर अधिकारी सभी ठिकानों की फिलहाल जांच कर रहे हैं। कल आईटी की रेड और गृह राज्य मंत्री के कई ठिकाने इसमें शामिल रहे। कई जगहों पर एक साथ करीब 50 जगहों पर राजस्थान में एक साथ आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की गई थी, जो छापेमारी अब फिलहाल लगातार जारी है। 2 दर्जन से ज्यादा अघोषित बैंक लॉकर्स मिलने की जानकारी सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर बैंक खातों की जानकारी भी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी हुई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या अपडेट है आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर के अभी आपके पास? 8 से ज्यादा ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की थी, जिसमें मंत्री राजेंद्र यादव, उनके परिजन जो राजस्थान के साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, कई राज्यों में छापे की कार्रवाई की जा रही है। छापे की कार्रवाई में अब काले धन का खुलासा शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर कैश मिला है। कुछ ठिकानों पर 1.5 करोड़ देर रात ही काउंट कर लिया था, लेकिन पूरा जो कैश अलग अलग ठिकानों पर मिलाया है, इसको एक साथ आज रखेंगे आयकर विभाग के अधिकारी। फिर इसकी काउंटिंग की जाएगी। संभवतः ये एक बड़ा जो आंकड़ा हो सकता है काले धन का। इसके अलावा सोने चांदी के बेशकीमती जेवरात भी मिले हैं। क्या ये जेवर आयकर रिटर्न में दर्शाए गए हैं या नहीं? जो नहीं दर्शाए गए हैं उनको आयकर विभाग जब्ती की कार्रवाई आज कर सकता है। कैश जो जिस तरीके का मिला है उसमें से भी आयकर विभाग उनसे पूछताछ के बाद जब्त कर सकता है। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा बैंक लॉकर सामने आए हैं। इन बैंक लॉकर्स में किस तरह की संपत्ति के दस्तावेज हैं, क्या सोने चांदी के गहने हैं या कैश है, इसकी छानबीन भी आयकर विभाग के अधिकारी आज से शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो एक मिड डे मील पोषाहार योजना से संबंधित ये छापे की कार्रवाई है, बहुत बड़े पैमाने पर आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। मिड डे मील सप्लाई में जो कंपनियां जिस तरीके से बनाई गई थी, कंपनियों के फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं। तो अब चूंकि ये दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं और तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है और जिन जिनके ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है उनसे आमने सामने बिठाकर जो गड़बड़ियां सामने आ रही है उससे पंचनामा रिपोर्ट उनकी तैयार की जा रही है। यानी ये कार्रवाई अभी और लंबी चल सकती है और बड़े पैमाने पर इसमें जो बेहिसाब संपत्ति और भ्रष्टाचार के खुलासे हो सकते हैं। राकेश, क्या आज आयकर विभाग की ओर से इस कार्रवाई को लेकर के मीडिया को ब्रीफ किया जा सकता है? और दूसरा साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा कि क्या राजेंद्र यादव का नाम जिस तरीके से सामने आया, गृह राज्य मंत्री, और उनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए थे, अब क्या उनकी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है सियासी तौर पर? बिल्कुल, देखिए हेमंत, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, चूंकि ये पूरा मामला जैसा हमारे आयकर विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे बात हुई, चूंकि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है और जो ब्रीफिंग होती है दिल्ली से जो सीबीडीटी इसकी ब्रीफिंग करता है और इस मामले में जो मंत्री हैं उनका साफ कहना है कि जो उनका कारोबार है वो साफ सुथरा है, लेकिन जो विभाग ने जांच की है, प्रारंभिक जांच, उसमें मिड डे मील योजना में जो पोषाहार वितरण हुआ है उसमें मंत्री राजेंद्र यादव और उनके परिजनों के नाम पर जो कंपनियां हैं, चाहे वो राजस्थान से जुड़ी हुई हों या चूंकि मूलतः राजेंद्र यादव उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में भी कार्रवाई चल रही है। वहां पर भी इनके परिजनों की जो कंपनियां हैं उन पर भी कार्रवाई है। दूसरी जो कंपनियों पर कार्रवाई चल रही है, ग्रुपों पर कार्रवाई चल रही है, वो भी इनसे संबंधित है। तो इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में इनके खिलाफ आयकर विभाग को सबूत हाथ लगे हैं और उसी के आधार पर ये छापे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और इसे लेकर के जानकारी जो मिल रही है वो ये कि बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के दौरान काले धन का भी खुलासा हुआ है।